हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम एस्पायर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को लॉन्च हुआ और इसको लीड किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था खिलाफत आंदोलन के बारे में जो 1919 में स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्यों किया था? ताकि वो हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ला सके और कंट्री की स्वतंत्रता हासिल कर सके। ठीक है, इसीलिए इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को का जो है समर्थन किया था। और उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको लीड महात्मा गांधी जी ने किया। ये महात्मा गांधी जी का पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। मतलब इसमें जो है आम जनता इन्वॉल्व थी, इनको आम जनता का बहुत ज्यादा समर्थन मिला। जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई। ऑन द सेम डे 1921 तिलक स्वराज फंड अनाउंस ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, 1921 में तिलक स्वराज फंड जो है अनाउंस किया गया। इसका एम क्या था? कलेक्टिव 1 करोड़ टू एड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश रूल। ठीक है, क्या करना? भारत स्वतंत्रता स्ट्रगल और ब्रिटिश रूल के विरोध में जो है की सहायता में जो है 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है इसमें याद करने का? कोलकाता सेशन ऑफ आईएनसी इन सितंबर 1920। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोलकाता सेशन हुआ सितंबर 1920 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? जो आईएनसी का अधिवेशन हुआ था इसमें क्या हुआ था? ये जो था स्पेशल सेशन था जिसमें जो है एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। ओके, याद रखना है कौन से अधिवेशन में जो है एनसीएम का रेजोल्यूशन पास हुआ था, मतलब इसको जो है मंजूरी दे दी गई थी। फिर नेक्स्ट हमारा एक और सेशन हुआ था आईएनसी का, नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी दिसंबर 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? आईएनसी पास द मेन रेजोल्यूशन ऑन एनसीएम। ठीक है, इसका मेन रेजोल्यूशन पास हुआ था, मतलब इसको समर्थन दिया गया था एनसीएम को। ठीक है, और इसमें क्या क्या कहा गया था कि क्या क्या होने चाहिए? इसमें जो टाइटल्स वगैरह थे उनका जो है त्याग करना एंड स्कूल कोर्ट काउंसिल्स वगैरह का जो है बहिष्कार करना, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करना और भी बहुत सारी चीजें थी इसमें जो है कही गई थी। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को बनाए रखना। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन जैन 1921 विद गांधी जी रिनाउंसिंग द केसरी हिंद मेडल। ठीक है, गांधी जी को जो है केसरी हिंद का मेडल दिया गया था, उसका उन्होंने त्याग किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जैन 1921 में। ये कब दिया गया था इनको केसरी हिंद का मेडल? गांधी जी वॉज अवार्ड केसरी हिंद इन 1915 बाय लॉर्ड हार्डिंग फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, कब दिया गया था? 1915 में। किसने दिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस सर्विसेज में, इसीलिए इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एक और पढ़ा था हमने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो उपाधि थी उनकी उसका त्याग किया था। ठीक है, ये याद रखना है। फिर जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था उस टाइम पे कुछ नेशनल स्कूल सेटअप हुए। कौन कौन से थे? काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, 3 ये स्कूल्स थे जो याद रखने हैं। ऑल द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कंट्री गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो प्रसिद्ध लीडर थे कंट्री में, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी। सीआर दास, एम जयकर, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सैफुद्दीन किचलू, सी राजगोपालाचार्य जी, टी प्रकाशम, एम असफ अली। ओके, फिर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विस से रिजाइन दिया और इन्होंने जो है विधान परिषद का जो है बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब में एजुकेशनल बाइकॉट ऑर्गेनाइज करवाए एंड बाइकॉट इन्होंने जो प्रिंस थे, वेल ऑफ प्रिंस, जिन्होंने जो है नवंबर 1921 में भारत में विजिट किया था, उसका उन्होंने बहिष्कार किया। और चरखा, खादी एंड जेल भरो जो है उस टाइम पे काफी फेमस हुए। एंड मूवमेंट डिमांडेड स्वराज और सेल्फ रूल, और इस मूवमेंट में क्या डिमांड थी? स्वराज और सेल्फ
रूल की डिमांड की। वुनफायर ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड, फॉरेन क्लोथ्स जलाए जाने लगे। जिन शॉप में फॉरेन क्लोथ सेल होते थे या शराब सेल होती थी उनका बहिष्कार किया गया। एंड इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश की आर्थिक शक्ति को कमज़ोर करना और भारत की उद्योगों को बढ़ावा देना। चरखा और खादी जो है बिकम द सिंबल ऑफ नेशनल मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन का प्रसार। बंगाल में जो है नील की खेती के खिलाफ किसानों को लीड किया सोमेश्वर प्रसाद चौधरी ने। ठीक है, बाद में ये जो है इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए। फिर उसके बाद बंगाल के जो तन्ना भगत संप्रदाय था उन्होंने शराब का बहिष्कार किया। अलूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को संगठित किया और उनको जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ा। इन पंजाब में अकाली मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था गुरुद्वारा की रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए। बाद में वो भी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से लिंक हो गए। फिर हम पढ़ते हैं कि जो ये मूवमेंट था वो कहाँ पे वीक पड़ा, कहाँ पे कमजोर पड़ा, कहाँ पे पड़ा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई थी, जो जिस वजह से लोग जो है शोक में डूबे थे। तो वहां पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वीक पड़ा। तो ये लाइन भी आपने याद रखनी है। फिर 1921 मार्च 1921 में कांग्रेस सेशन एट विजयवाड़ा। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ विजयवाड़ा में, जिसमें M.J. गांधी जो महात्मा गांधी थे उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट किया पॉलिटिकल लीडर के द्वारा। ठीक है, एंड इसमें जो पिंगले वेंकैया थे इन्होंने जो है प्रेजेंट फेमस डिजाइन फॉर द नेशनल फ्लैग टू महात्मा गांधी। इन्होंने जो है नेशनल फ्लैग का डिजाइन जो है वो महात्मा गांधी के सामने प्रेजेंट किया और इसमें जो है चरखा डिस्ट्रीब्यूट किए गए कांग्रेस सेशन में। ठीक है, ये जो पिंगले वेंकैया थे ही वॉज द डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। याद रखना है कि नेशनल फ्लैग के डिजाइनर कौन थे और इन्होंने जो है जब नेशनल फ्लैग का डिजाइन जो है वो कौन से सेशन में जो है महात्मा गांधी जी के सामने प्रेजेंट किया था। कौन सा सेशन था? कांग्रेस सेशन एट विजयवाड़ा। तो ये लाइन जो है ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट। इट वॉज रियल मास मूवमेंट। ठीक है, ये क्या था? जन आंदोलन, रियल जन आंदोलन था। फिर स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का प्रसार, हाइट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इसमें क्या हुआ? हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो काफी अच्छी हो गई थी। तो ये सारी चीजें थी इसमें याद करने वाली। छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा याद करने का नहीं था इसमें। सादा चीज़ें थी जो आपने याद करने रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी हिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।